Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. एंड आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक नई पहल, हम कह सकते हैं एक नया सफ़र। ठीक है, तो क्या लेकर आई हूँ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्विक रिकैप का सेशन। क्विक रिकैप मीन्स जल्दी से हम जल्दी शॉर्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे आपके कंटेंट को। पेपर 1 आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पेपर 1 की जितनी भी यूनिट्स हैं उनके जो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनका हम क्विक रिकैप करेंगे कंटेंट के थ्रू। तो सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के क्विक रिकैप सेशन में हम आपके यूनिट 4 कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन में किस टाइप के बैरियर्स को फेस किया जाता है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन का। सो शॉर्ट वीडियो रहेगी और इसी तरह की शॉर्ट वीडियोस में अदर हम टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो वीडियो के साथ विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर बने रहें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बैरियर्स की, तो हमारे कम्युनिकेशन में ये फॉलोइंग टाइप के बैरियर्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं हमें। जैसे कि हमारा फर्स्ट बैरियर हो गया लैंग्वेज कम्युनिकेशन, यानी कि कहीं ना कहीं एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में जो बाधा आती है वो आपकी लैंग्वेज की रहती है। कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से जो है वो भी आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है। इमोशनल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, परसेप्चुअल बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। तो आपको याद रखना है ये कुछ आपके बैरियर्स हैं। नंबर 7 है, ये जो बैरियर्स हैं इनकी वजह से हमारे कम्युनिकेशन में क्या होता है, हमें देखने को मिलती हैं बाधाएं, बैरियर्स। आइए इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पहले हिंदी में देखेंगे। संचार में निम्नलिखित प्रकार की बाधाएं हैं, तो कौन सी हैं? पहली तो भाषा संचार है। ठीक है, भाषा अलग अलग होने की वजह से संचार में रुकावट आती है या फिर बाधाएं आती हैं। दूसरा आपका सांस्कृतिक अंतर है, हम लोग अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उस वजह से भी होता है। भावनात्मक बाधाएं, इमोशनल, वास्तविक बाधाएं, अवधारणात्मक बाधाएं, सिमेंटिक बाधाएं और शारीरिक बाधाएं। तो आइए सबसे पहले देखेंगे लैंग्वेज बैरियर्स को। तो लैंग्वेज बैरियर में देखिए सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो लैंग्वेज जो होता है एक पावरफुल टूल होता है, क्योंकि विदाउट लैंग्वेज कम्युनिकेशन कैन नॉट टेक प्लेस। ईदर द कम्युनिकेशन इज़ वर्बल और द कम्युनिकेशन इज़ नॉन वर्बल। चाहे आपका कम्युनिकेशन वर्बल हो चाहे आपका कम्युनिकेशन नॉन वर्बल हो, बट कोई भी कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज जो होता है वो पावरफुल टूल होता है, क्योंकि विदाउट लैंग्वेज यू कांट कम्युनिकेट, है ना। चाहे आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करें, चाहे आप हिंदी में कम्युनिकेट करें, चाहे आप मराठी में करें, any of the language, but language should be needed for communication. Clear है? But when people speak different languages or have limited proficiency, अब लेकिन लैंग्वेज तो एक पावरफुल टूल है, बट अगर लोग जो हो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलें और उनकी लिमिटेड प्रोफिशिएंसी हो तो कम्युनिकेशन जो होता है वो थोड़ा चैलेंजिंग बन जाता है। अब डिफरेंट लैंग्वेज इन दी सेंस, क्योंकि हमें पता है हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। कोई मराठी बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है। अब कॉमन लैंग्वेजेस जैसे हम हिंदी और इंग्लिश से तो अवेयर हैं, तो अगर हमसे कोई हिंदी और इंग्लिश में बात करेगा तो वी कैन कम्युनिकेट ईजली, हाँ। बट अगर हमसे कोई अदर लैंग्वेज में हमसे बात करता है, कोई हमसे स्पेनिश में बोलता है, कोई हमसे जर्मन में बोलता है, कोई हमसे फ्रेंच में बात करता है, तो वो जो हमसे बोल रहा है हम उसका आंसर नहीं कर पाएंगे, हम
उसका जब आंसर नहीं कर पाएंगे वो हमसे नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पाएगा, और क्या होगा, जो कम्युनिकेशन का तार है वो टूट जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारी लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं और हमें उनकी एक लिमिटेड प्रोफिशिएंसी होती है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है या हमारा कम्युनिकेट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। दीज बैरियर्स इंक्लूड डिफरेंसेस इन नेटिव लैंग्वेजेस। ये जो बैरियर्स होते हैं ये इंक्लूड करते हैं आपके डिफरेंसेस नेटिव लैंग्वेज, मैंने पहले भी आपको बताया जैसे, और डायलेक्ट्स में और जर्मन में। अब दूसरी बात ये आती है कि जो मिस इंटरप्रिटेशन होता है और कन्फ्यूज़न होता है, टू थिंग्स, मिस इंटरप्रिटेशन एंड कन्फ्यूज़न कैन अराइज हिंडरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये भी आपके उत्पन्न होते हैं और क्या करते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हिंडर करते हैं। कौन कौन? मिस इंटरप्रिटेशन और कन्फ्यूज़न। भाषा अवरोध, तो भाषा एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन जब लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं या उनकी दक्षता सीमित होती है तो संचार चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इन बाधाओं में मूल भाषाओं, बोलियों और शब्द जाल में अंतर शामिल है। गलत व्याख्या और भ्रम पैदा हो सकता है, जिससे प्रभावी संचार में बाधाएं आ सकती है। भाषा अवरोध वापस रिपीट हो गया, कोई नहीं। अब एक बात आती है, ठीक है, लैंग्वेज बैरियर्स तो हमने देख लिए कि हाँ लैंग्वेज बैरियर्स तो देखने को मिल रहे हैं, बट इन लैंग्वेज बैरियर्स से हम ओवरकम कैसे करें, उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि हमारा टॉपिक बहुत लेंदी हो जाता। ठीक है, आप लैंग्वेज बैरियर से ओवरकम कर सकते हो अगर आप यूज़ करो सिंपल और क्लियर लैंग्वेज। यूज़ सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। आप सिंपल और क्लियर लैंग्वेज को अगर यूज़ करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन जो है, जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन बैरियर है उससे आप ओवरकम कर सकते हो। अगर आप अपनी बात को लैंग्वेज के थ्रू नहीं समझा पा रहे हैं तो आप विजुअल एड्स का इस्तेमाल कर लीजिए। विजुअल एड्स के थ्रू आप अपने विचारों को दूसरों को समझाने में सक्षम हो सकते हैं, या फिर आप ट्रांसलेशन टूल का यूज़ कर लीजिए। किसका? लैंग्वेज बैरियर्स के लिए ये 3 आपकी ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनसे कि आप लैंग्वेज बैरियर से ओवरकम कर सकते हैं। कि आप ट्रांसलेशन टूल का यूज़ कर लेंगे तो जो भी लैंग्वेज में सामने वाला पर्सन बोल रहा है, आप ट्रांसलेशन टूल के थ्रू आप उसको अपनी लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसलेट कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका कल्चरल डिफरेंस। कल्चरल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको देखिए, आप हमें सबको पता है कि हमारे भारत देश में विविधता पाई जाती है। कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वही हमारे वर्ल्ड को एनरिच करती है, बट इट कैन ऑल्सो पोज ऑब्स्टिकल्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक हमारे देश की बहुत अच्छी बात जो है वो यही है कि हमारे देश में विभिन्नताएँ पाई जाती हैं, फिर भी हम सब साथ में रहते हैं। लेकिन ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है ये एक बाधा के रूप में उत्पन्न होती है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। ठीक है, अब डिफरेंट कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन स्टाइल, सब अपने अलग अलग कम्युनिकेशन स्टाइल से बात करते हैं। इसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो सकता है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और हम कह सकते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो इनइफेक्टिव हो सकती है, उस पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सांस्कृतिक विविधताएं हमारी दुनिया को समृद्ध बनाती है, लेकिन यह प्रभावी संचार में बाधा भी पैदा कर सकती हैं। विभिन्न सांस्कृतिक मानदंड, मूल्य और संचार शैलियाँ गलत संचार और गलतफहमी पैदा कर सकती हैं। इनसे कैसे ओवरकम कर सकते हो आप? तो इनसे ओवरकम करने के लिए आप पहली बात तो कल्चरल कॉम्पिटेंस डेवलप कर लीजिए। ठीक है, या फिर खुद को एजुकेट करिए कि आप डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जान सकें, उनके कम्युनिकेशन स्टाइल्स के बारे में जान सकें, उनके कल्चरल नॉर्म्स को पढ़ जानें और क्या कर सकें, अंडरस्टैंडिंग और सेंसिटिविटी को फोस्टर कर सकें। ठीक है, या फिर आप क्या करिए, एक्टिव एंड कल्चरल लिसनिंग को सुनना स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। ठीक है, ऑब्जर्व करिए कल्चरल क्यूज़ को। ठीक है, और जैसे कि बॉडी लैंग्वेज हो गया, टोन हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया, ताकि आप बेहतर तरीके से इंटरप्रीट कर पाएँ। या फिर आप फीडबैक और क्लैरिफिकेशन सीख फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन। लाइक अगर आप अनसर्टेन है किसी भी कल्चरल डिफरेंस के बारे में, तो आप अपना फीडबैक या फिर क्लैरिफिकेशन ले लीजिए ताकि आप इंश्योर कर सकें एक एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग को। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट बैरियर, दैट इज़ इमोशनल बैरियर। अब इमोशनल क्या है? देखिए, हम सबको पता है कि हम लोग हमारे अंदर एक
एक तत्व कह सकते हैं, एक एलिमेंट कह सकते हैं जो कि प्रेजेंट है, दैट इज इमोशन। ठीक है, तो इमोशंस जो होते हैं वो एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारे कम्युनिकेशन में। जब जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, जब वो ओवरहैम्ड होते हैं बाय इमोशंस के थ्रू, जैसे कि हम कह सकते हैं इमोशंस क्या क्या होते हैं आपके, एंगर होता है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपको डर लगता है, आप उदास हो, तो ये सब आपके इमोशंस में आते हैं और ये भी कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन पर इफेक्ट डालते हैं। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा गुस्सा है, सामने से आके आपसे अगर कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश करे तो आप अपना सारा गुस्सा उस पर उतार देंगे, तो जो आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो इफेक्टिव नहीं होगी, सामने वाले को बुरा लग जाएगा और आपका वही कम्युनिकेशन का तार यहाँ पर टूट सकता है। ठीक है, या आपका उसके साथ तो जो रिलेशनशिप है उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है कि आप आगे कम्युनिकेट नहीं कर पाए। ठीक है, इट कैन हिंडर देयर एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ क्लियरली और लिसन अटेंटिवली। ये क्या करता है, ये जो इमोशनल बैरियर होता है ये खुद को एक्सप्रेस करने की जो एबिलिटी होती है बेहतर तरीके से, या फिर सुनने की जो एबिलिटी होती है एक्टिव होके, उसको हिंडर करता है, उसमें बाधा डालता है। क्योंकि अगर आप सैड हैं तो आप खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, आपको कोई थॉट, आपको कोई आइडिया एक्सप्लेन करना है। मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, आपके साथ कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है एंड मॉर्निंग में आप अपने स्कूल आपको जाना है क्योंकि आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप प्रेजेंटेशन उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं दे पाओगे क्योंकि आपके माइंड में जो भी आपके घर में ट्रेजेडी हुई है वो चलती रहेगी। ठीक है, तो वही आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते अगर आपके अंदर कोई भी डर हो या फिर आपके अंदर सैडनेस हो या फिर कोई भी आप एंगर, मतलब कोई भी इमोशंस आपके अंदर अगर है तो हम ये कह सकते हैं कि इमोशनल बैरियर्स कैन ऑल्सो राइज फ्रॉम प्रीवियस नेगेटिव एक्सपीरियंसेस एंड ये जो है ये आपका लीड करता है डिफेंसिव और गार्डेड कम्युनिकेशन के साथ। भावनात्मक बाधाएं, तो संचार में भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब व्यक्ति क्रोधित, भय या उदासी जैसी भावनाओं से अभिभूत हो जाते हैं तो यह उनकी खुद को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने या ध्यान से सुनने की क्षमता में बाधा को उत्पन्न कर सकता है। भावनात्मक बाधाएं क्या करती हैं, ये जो भावनात्मक बाधाएं होती हैं ये पिछले नकारात्मक अनुभवों से ही उत्पन्न होती हैं जिससे रक्षात्मक या संरक्षित संचार हो सकता है। अब बात आती है इमोशनल बैरियर से हम कैसे ओवरकम करें। तो सबसे पहली बात तो आप अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करिए। What you have to do, you have to develop emotional intelligence, डेवलप करना है आपको। You have to develop emotional intelligence, आप अपनी एबिलिटी को इन्हांस करिए और पता लगाने की, तो रिकॉग्नाइज, और आप कह सकते हो कि इमोशंस को मैनेज करने के लिए खुद में, ठीक है, एंड आप एक सेफ स्पेस क्रिएट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, एक ऐसा एनवायरनमेंट कल्टीवेट कर सकते हो जहाँ पर कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कंफर्टेबल फील करें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएँ, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएँ बिना डरे, बिना किसी भी जजमेंट के। क्लियर? और आप प्रैक्टिस कर सके एक एक्टिव लिसनिंग और आप एक एम्पैथी का जो बिहेवियर है वो शो कर सके। सो अभी हमने यहाँ पर 3 बैरियर्स को डिस्कस कर लिया, बाकी बचे हुए 4 बैरियर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सो दैट आपका ये जो वीडियो का लेंथ है ये एक सीड ना हो, लॉन्ग वीडियो ना रहे, आप इसको ईजिली अपना कोई भी काम करते थोड़ा सा टाइम निकाल के सुन सकें। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे क्विक रिकैप चाहते हैं तो आप हमें वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक करें क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो टॉपिक पहुंच सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ जहां हम डिस्कस करेंगे बाकी के बचे हुए 4 बैरियर्स को। सो टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं जल्दी से।